सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो ये एक है रिक्वेस्टेड वीडियो एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज़ ऑल बीइंग फेच्ड फ्रॉम अ फायरबेस। तो आज हम लोगों का वीडियो ये है कि हम लोग इमेजेस और वीडियो को लोड करेंगे इन आवर एप्लीकेशन बोथ इन एंड्रॉयड एंड iOS। एंड आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अपन पूरा स्टेप फ्रॉम स्क्रैच कैसे एक पूरे मतलब एप्लीकेशन को सेटअप करना है फायरबेस पे, कैसे आप लोग फेच कर सकते हो इन आवर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS एंड जस्ट राइटिंग अ सिंगल कोड इन योर कोटलिन और बेसिकली द कॉमन मेन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, व्हेन यू क्लिक ऑन दी शो इमेज राइट हेयर, तो देख सकते हो यहाँ पे लोड हो रही है एंड दिस लाइक ये मेरा इमेज आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो वीडियो तो आप देख सकते हो ये वीडियो यहाँ पे लोड हो रही है। एंड ये लाइब्रेरीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यहाँ पे लाइब्रेरीज मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर प्लेइंग दिस वीडियो। अब देख सकते हो यहाँ पे अपन फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर दी iPhone 17 Pro तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको प्ले करूँगा, यहाँ पे करूँगा शो इमेज, तो अगेन ये लोड हो रहा है, दिस लोड फ्रॉम द फायरबेस और शो वीडियो करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका अपलोड होना। एंड देन यहाँ से आप लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ फ्रॉम हेयर लाइक स्पीड वगैरह एंड देन योर लाइक ये फॉरवर्ड कंट्रोल एटसेट्रा। तो बहुत लोग बोल रहे हो यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, मैं तो ऐसे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यार ये मेरा फायरबेस है और इधर पे मैं आऊँगा यहाँ पे test.mp4 को एक बारी ना ओपन कर लेते हैं तो आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हो गया, फायरबेस खुल गई है फायरबेस से। अच्छा यहाँ पे देखो ये इमेज जब मैं इसको खोलूँगा तो ये क्या आपको दिख रही है, सेम इमेज आ गई ना। तो यस वी आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अपन आज क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा कि सेटअप करेंगे फायरबेस अपने कंसोल में और साथ में ही अपने ऐप में भी करेंगे बोथ इन एंड्रॉयड एंड iOS। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लाइब्रेरीज, जो भी हमारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं हम उनको यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद हम लोग फाइनली यहाँ से फेच करेंगे फायरबेस स्टोरेज से। तो अभी आप बोलोगे यार ये तो मेरा एक ही है मतलब स्टोरेज और बाकी सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो देखो मैं आपको यार स्टार्ट दे दूंगा, उसके बाद यार चीज़ें इतनी आसान है कि आप इजीली देख के कर सकते हो फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। तो द मेन थिंग इज द सेटअप, तो वो एक बारी हो जाए फिर अपन बाकी सारी चीज़ें बाद में देखते रहेंगे। तो चलो इन तीनों टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप फायरबेस ऑन दी कंसोल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंसोल वाले प्रोजेक्ट पे आना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे KMP प्रोजेक्ट सेटअप करने से। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना टेम्पलेट गैलरी विच इज कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म विजार्ड। न्यू प्रोजेक्ट में जाओ और एक अपना कोई सा भी प्रोजेक्ट का नाम रख लो, मतलब एनीथिंग रैंडम भी रख सकते हो। देन प्रोजेक्ट का आईडी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यूज़ करोगे व्हेन यू विल बी लाइक क्रिएटिंग द फायरबेस प्रोजेक्ट। तो इसको याद रखना है। एंड देन आप लोग इसको दोनों को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लो एंड देन इसको ओपन कर लेना अपने जो एंड्रॉइड स्टूडियो पे। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 है कि आप लोगों को यहाँ पे फायरबेस कंसोल पे जानी है। तो यहाँ पे अपन सर्च करेंगे फायरबेस एंड कंसोल। करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके अंदर चले जाना है। अब देखो आप लोग है ना नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे करना है क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। करने के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी मतलब प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ उलूलूलूलू। मेरे पास में 2 ही प्रोजेक्ट बचे हैं भाई, क्या कर रहे हो, इसे डिलीट करना पड़ेगा यार। ठीक है, इनेबल जेमिनी इन फायरबेस कंटिन्यू करते हैं। नहीं, हम एनालिटिक्स नहीं भेजेंगे गूगल को, मेरा डेटा नहीं चाहते हम वो लेके चला जाए। ठीक है, मतलब आप क्या ही डेटा स्टोर कर रहे हो यार, इतना क्या प्राइवेट है कि आप इतना डेटा सेव कर रहे हो। नहीं, मेरा मन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इसको लोड होने देते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये हो चुका है, इसको करते हैं कंटिन्यू और यहाँ पे आप लोगों को जो नया प्रोजेक्ट है वो दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें आपके मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ऐड ऐप, तो जैसे आप यहाँ पे ऐड ऐप करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको दिखते हैं, जैसे iOS है, एंड्रॉइड है, देन वेब है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि सेटिंग्स में जा करके ना प्रोजेक्ट सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है एंड देयर आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट, यहाँ से भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे एंड्रॉइड पे और जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पैकेज नेम। तो आप लोगों को बताया था वो जो पैकेज नेम आपने लिखा था वो जरूरी था। अगर आप भूल गए हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चले जाओ। ओके, तो मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ चुका हूँ और यार ये मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने पहले से बहुत सारे कोड वगैरह लिख के रख दिए हैं, तो डोंट वरी, आप लोगों को मैं समझाऊंगा सब कुछ। तो सबसे पहले आपको जाना है build.gradle.kts पे एंड दिस इज कंपोज ऐप। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप आने के बाद देखोगे कि जो मेरा नेम स्पेस है ना, दिस वन, एंड दिस विल बी गोइंग टू योर ID। तो मैंने लिखा था io.jadoo और इसको जो है अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे रजिस्टर ऐप में। उसके बाद मैं निकनेम क्या डालूंगा, तो निकनेम डाल सकते हैं उलूलूलूलूलू। अब करते हैं इसको रजिस्टर ऐप। तो रजिस्टर करने के बाद देखो मेरे पास में यहाँ पे एक नई फाइल आएगी एंड दिस नेम ऑफ द फाइल इज गोइंग टू बी दी गूगल services.json। देख रहे हो, तो ये मेरे को डाउनलोड कर लेनी है। इसको करते हैं डाउनलोड और डाउनलोड होने के बाद आपको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेनी है। कहाँ पे करनी है ये आपको मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये अंदर में मेरे पे ना गूगल services.json करके फाइल आई। अब यार ये फाइल मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इसके अंदर क्रेडेंशियल्स होती है एंड मैं नहीं चाहता आप मेरे क्रेडेंशियल्स यूज़ कर लो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको आके पेस्ट कर देनी है। सो दिस इज इनसाइड द कंपोज ऐप। जब आप प्रोजेक्ट फोल्डर को यहाँ पे स्विच करोगे एंड देन आपके पास में कंपोज ऐप आएगी एंड इसको ओपन कर दे, जो कंपोज ऐप का रूट है वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सो दिस इज गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पे आ जाओ एंड आप लोग देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टूल्स का। टूल्स को आने के बाद यहाँ पे आता है आप लोगों का फायरबेस, देख रहे हो फायरबेस, इसको क्लिक करना और यहाँ पे आप लोगों का जो फायरबेस का विज़ार्ड है पूरा खुल जाएगा। अब देखो मेरे को क्या है ना, मेरे को सेटअप करना है स्टोरेज को, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस। अब आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, जैसे ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस, क्लाउड फायर स्टोर। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ स्टोरेज में, तो मैं नाउ वी विल बी गोइंग टू यूज गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायर स्टोर। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या कि इसको कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट टू द फायरबेस, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये कनेक्टेड है। अगर आपको कनेक्टेड नहीं आता तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, बटन आएगा क्लिक करने का कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एक बार आपका कनेक्ट हो जाए तो आपका वो वेब पे खोल देगी और वहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड द क्लाउड स्टोरेज एसडीके टू योर एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके और एक्सेप्ट चेंजेस करना है। तो एक बार ये एक्सेप्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यही सारे जो मैंने पहले भी डाल रखे हैं तो ये वही सारी चीज़ें भी डालेगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये दो चीज़ें ऐड करा है, एक तो स्टोरेज है, तो हमें इसी से मतलब है। एक्चुअली फायर स्टोर मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए किया था। तो दिस इज़ द स्टोरेज जो कि यहाँ पे इसने ऐड करेंगे जब आप इसको रन करोगे। तो देन हमारे पास में गूगल GMS गूगल सर्विस है, इसको डाउनलोड करेगी और ओके। तो ये हो गया अपना स्टेप 1 कंप्लीट, जहाँ पे अपन को सेव करना था फॉर द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। अब बात आता है हमारा iOS प्रोजेक्ट कनेक्ट करने का। तो iOS प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखना एंड देयर इज़ वन थिंग। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस इज config.xc config है। आप लोग यहाँ पे iOS ऐप में आओगे ना, तो दिस इज iOS ऐप, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना और दिस वाला फाइल इसको ओपन करना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बंडल आइडेंटिफायर मिलेगा io.jadoo.firebase.kmp। इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है, यहीं तक कॉपी करना, दिस इज लाइक यहाँ तक, देखो बस इतना ही कॉपी करना है आपको। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रोजेक्ट फोल्डर जहाँ पे अपन कर रहे थे। तो इसको कर देंगे नेक्स्ट और करने के बाद सब कुछ नेक्स्ट है, डन है, और कंटिन्यू टू कंसोल कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ऐड हो गया है, दिस इज एंड्रॉइड ऐप। अब हमें यहाँ पे एक और ऐप ऐड करना है विच इज़ गोइंग टू बी आवर iOS, क्योंकि देखो जब हम iOS में रन करेंगे तो यार कन्फिग्रेशन तो iOS में डालनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो जो बंडल वाला नेम है ना उसको कॉपी करने के लिए। तो आ गया ऐप बंडल ID, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड निक नेम में लिख देते हैं उलू रजिस्टर ऐप। तो चलो रजिस्टर ऐप हो रहा है, देन लेट्स सी। अब देखो इसको प्रोसीड करने के लिए आगे आप लोगों को एक्सकोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर से आप सेटअप करते हो बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड iOS और आपके पास में मैकबुक है तो आप लोग ईजिली इसको कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज़ प्लेटफॉर्म है तो ये मुश्किल है, बिकॉज वी कांट डू दैट, बिकॉज वी कांट रन एक्सकोड ऑन दी विंडोज़। अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए देखना चाहते हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे आ गया गूगल सर्विसेज info.plist और इसको डाउनलोड कर लेनी है। और इसको डाउनलोड करने के बाद कहाँ रखना है यह भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पे आ जाना अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे। अगर आपके पास में एक्सकोड है तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सकोड खोलनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज iOS एप्लीकेशन, दिस इज बेसिकली द iOS ऐप। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आएगा ओपन इन एंड देन ओपन इन एसोसिएटेड एप्लीकेशन। और इसको ओपन करने के बाद आपके पास में एक, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये आपका यहाँ पे iOS app.x कोड प्रोज आएगा, इसको ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्स कोड पे पूरा सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल सर्विस info.plist करके जो फाइल थी मैंने इसको यहाँ पे सेटअप कर दिया, ठीक है। मतलब दिस इज इन दी iOS ऐप और इसके अंदर आपने किया है गूगल सर्विस इन्फो। अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पे दिखाओ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दिस इज iOS ऐप और इसके अंदर है iOS ऐप और इसके अंदर है गूगल सर्विस info.plist वाला फाइल। तो इसको करने के बाद वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज बेसिकली यहाँ पे करेंगे अपन नेक्स्ट। और करने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास में ऑप्शन आएगा कि व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर द फायरबेस। अब आपको ये वाली जो कोड है ना, मतलब ये जो लिंक है आपको कॉपी कर लेनी है। आपको वापस आना अपने एक्स कोड पे एंड देन आपको ऊपर जाना फाइल पे एंड देन यहाँ पे आपको करना है न्यू एंड देन ऐड पैकेज, कहीं पे तो होगा ऐड फाइल्स टू ऐड पैकेजेस डिपेंडेंसीज एंड देन यहाँ पे आपको आना है एंड देन जस्ट पेस्ट द लिंक। करने के बाद फायरबेस iOS SDK आ जाएगी, इसको करना है ऐड पैकेज और यहाँ पे ये थोड़ा देर फेच होगा एंड इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम। ओके तो देखो यहाँ पे हो जाता है तो बढ़िया है। उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसको करने के बाद ना आप लोगों को ऐसा एक डायलॉग दिखेगा और यहाँ पे आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है देखो। तो हम लोग बेसिकली अभी कर रहे हैं फायरबेस स्टोरेज के साथ। तो दिस इज़ आवर मेजर एम कि अपन फायरबेस स्टोरेज को रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे और भी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, जैसे फायरबेस ऑथ है, कोर है, देन क्रैशलेटिक्स है, डेटाबेस है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे फायर स्टोर भी है,
अब हम यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड पैकेज एंड नाउ इट विल गोइंग टू इंस्टॉल फॉर अस। और आप यहाँ पे देख सकते हो रिजॉल्विंग द पैकेज ग्राफ। अच्छा, तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट वी विल बी जंपिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो आ जाओ वापस से एंड इसको करेंगे नेक्स्ट। और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप डेलीगेट आपको सेटअप करनी है, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सो वी हैव एक्चुअली सेटअप इट। तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज़ आवर ऐप iOS app.swift। और यहाँ पे आप लोगों को आने के बाद दिस इज़ ऐप डेलीगेट और इधर पे नाउ वी हैव द एप्लीकेशन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं firebase app.configure। तो अगर आपको याद हो एंड्रॉइड में भी है ना, हम लोग एप्लीकेशन क्लास बनाते हैं जो कि मेरे एक्टिविटी से भी पहले चलती है। तो दिस इज़ मोर सिमिलर टू दैट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एप्लीकेशन चलाया और इसको कर दिया रिटर्न ट्रू। और करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो ऐप डेलीगेट को डिफाइन कर दोगे कि दैट UI एप्लीकेशन डेलीगेट अडेप्टर। और इधर पे आप ऐप डेलीगेट को जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे सेल्फ कर दो, मतलब यहाँ पे इसको आप अटैच कर दोगे एंड देन यू विल सक्सेसफुली हैव इम्प्लीमेंटेड दिस वन। एंड करने के बाद अब जैसे कि देख सकते हो फायरबेस कोर अभी एरर आ रहा है बिकॉज वी हैवंट सिंक्ड इट येट इन आवर एक्स कोड। हम लोग यहाँ पे फायरबेस जो कोर है वहाँ पे कुछ भी आपको एरर नहीं दिख रही है, सो दैट इज़ गुड थिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐप डेलीगेट सेटअप कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे एंड देन कंटिन्यू टू कंसोल। तो देखो कंसोल पे करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स में वापस से जानी है विच इज़ ऑन दी प्रोजेक्ट सेटिंग्स। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो ना प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे एंड देन आप एंड्रॉइड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आएगा ऐड फिंगरप्रिंट। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं ऐड करते हो तो यार आप लोगों का जो इमेजेस वगैरह वो लोड नहीं होगा बिकॉज ऑथेंटिकेशन उसे नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ यहाँ पे आप अपना SHA1 की जो है वो ऐड कर सकते हो। अभी वो कैसे करना दिखाता हूँ। सो लेट्स गो बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पे आपको आना है एंड देन वी विल बी राइटिंग /gradle_uw and SIGNING साइनिंग and REPORT। तो Gradle साइनिंग रिपोर्ट करेंगे एंटर और इसके बाद आएगा आपका SHA1 की। तो आप लोग इसको फिर वहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली इन पेस्ट कर सकते हो इन योर लाइक दिस इज़ ऐड फिंगरप्रिंट एंड यहाँ पे SHA1 की अपना पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी मैंने सब कुछ कर लिया है। ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे एंड देन इधर पे बिल्ड पे एंड व्हाट वी नीड इज स्टोरेज। देख रहे हो दिस इज स्टोरेज। अगर आपको कुछ और की ज़रूरत है लाइक रियल टाइम डेटाबेस या फिर मशीन लर्निंग तो आप इधर से ले सकते हो। मेरे को यह स्टोरेज चाहिए। अब ऐसा है कि यार नए वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें इन्होंने पैसे लगा दिए, मतलब आप स्टोरेज ऐसे इनका यूज़ नहीं कर सकते, आपको बिलिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, उसमें स्टोरेज मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा था, तो मेरा अभी भी वो चल रहा है। मैं उस पर आपको करके दिखाता हूँ। बाकी अगर आपको यूज़ करना है तो आप लोग एक बिलिंग अकाउंट बना सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पे ना स्टोरेज ओपन हो गई है एंड दिस इज़ माय प्रीवियस प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट भी मतलब ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं बिकॉज फरवरी 2 के बाद जो है वो ये भी डिसेबल हो जाएगी। तो अच्छा ही हुआ जो मैं पहले ही कर लिया यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फोल्डर अपलोड किया था इमेजेस करके और इमेजेस के अंदर मैंने जो है वो 2 फाइल्स डाली थी। एक मेरा ये फ़ोटो था और दूसरा मेरा ये वीडियो था। अब इन दोनों वीडियो का आप URL नोट कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है वीडियो MP4 और यहाँ पे इमेजेस है। तो मतलब इसका जो मेरा फाइल पाथ बनेगा वो कैसा होगा, जो फाइल पाथ बनेगा दिस विल बी इमेजेस स्लैश और जो फाइल का नेम है वो। तो अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपन फाइल पाथ डालेंगे एंड इसको फेच करेंगे। तो चलो गाइज हम लोग है ना सारा कुछ सेटअप कर चुके हैं एंड इन दी एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में ही। अब बात आता है कि हम लोग जो कोड है, जो स्टोरेज का कोड है वो हम लोग कहाँ से लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे वेब पे एंड वी विल गोइंग टू यूज़ सम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे चलते हैं एंड आपको सर्च करना है फायरबेस कोटलिन। तो जैसे आप यहाँ पे फायरबेस कोटलिन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपको फायरबेस कोटलिन SDK। इस पे जाओ एंड देन आप लोग देख सकते हो दिस इज़ बेसिकली बिल्ट बाय दी गेट लाइव। तो यहाँ पे काफ़ी सारे APIs है, जैसे एनालिटिक्स का हो गया, ऑथेंटिकेशन का हो गया। तो हमें क्या यूज़ करना, बेसिकली वी विल बी यूजिंग द क्लाउड स्टोरेज। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि यार जो आप फंक्शंस नॉर्मली यूज़ करते हो ना फायरबेस में वही यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को लाइक कुछ अलग करना है, नहीं, जो भी आप जैसे भी सेटअप करते हो फायरबेस इन एंड्रॉइड आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सेम फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर मेड। तो क्लाउड स्टोरेज पे जा करके देख सकते हो लाइक क्या क्या फंक्शंस वगैरह है। तो ये सब कुछ सेम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो लेट्स गो बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे build.gradle पे। तो लेट्स गो टू build.gradle एंड दिस इज़ आवर कंपोज एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपको आने के बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे रखा है फायरबेस स्टोरेज विच इज़ 2.4.0। उसके बाद में यार ये कोयल सेटअप कर लिया बिकॉज हमें इमेज दिखानी है उसके लिए। और उसके बाद उस इमेज को फेच करने के लिए हमें एक इंजन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग केटोर इंजन का यूज़ करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे 3.0.1 यूज़ करो। अगर आप लेटेस्ट यूज़ करोगे तो यार यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट आएगी बिकॉज मैंने भी जब ट्राई कर रहा था तो लेटेस्ट वर्जन पे थोड़ी दिक्कत थी। तो आप मेक श्योर आप 3.0.1 यूज़ कर लो जब तक कि नया कोई अपडेट नहीं आ जाता उस पर।
बाकी वीडियो प्लेयर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यार चेन टैग का कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेयर। तो ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसको भी आप लोग विजिट कर सकते हो जा करके गिटहब पे। अच्छा, ये तो अपना डिपेंडेंसीज वगैरह सेटअप हो गया। अब हम लोग चलते हैं टू आवर मेन डॉट एक्टिविटी। यहाँ पे आ जाओ मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ प्लेबैक प्रेफरेंसेस डॉट इनिशियलाइज। तो बेसिकली अपन को यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है जो भी आप प्लेबैक मतलब यूज़ करने जा रहे हो, जो भी आप वीडियो वगैरह यूज़ करने जा रहे हो उसके लिए। तो यहाँ पे आपको इनिशियलाइज कर देनी है, ठीक है, बिकॉज हम लोग जो है कंपोज में लिखने जा रहे हैं विच इज़ बेसिकली इन कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट है हमारा ऐप, और ऐप के अंदर आप देखोगे तो दिस इज़ द मीडिया गैलरी स्क्रीन, एंड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज़ जस्ट नॉर्मल यूआई जो मैंने बनाया कंपोज के थ्रू। आप यार बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाया था, ठीक है, जो आप लोगों को स्क्रीन सबसे पहले आपको दिखाया था ना भाई। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे दो चीज़ें हैं, एक तो वीडियो का है और एक इमेज का है। सो व्हेन वी हैव द इमेज, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। दिस इज़ आवर फंक्शन विच इज़ बेसिकली द फायरबेस इमेज, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली इमेज यूआरएल को सबसे पहले तो लोड कर रहे हैं। अब लोड कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देख रहे हो दिस इज मीडिया रिपोजिटरी डॉट गेट मीडिया यूआरएल। सो इफ़ यू गो इनटू द मीडिया रिपोजिटरी विच इज़ बेसिकली इन आवर रिपोजिटरी फोल्डर, और यहाँ पे आएगा गेट मीडिया यूआरएल। तो यहाँ पे आप पाथ पास करते हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इमेजेस स्लैश जो अभी आपका नेम होगा, जैसे नेम डॉट जेपीजी। तो इसको ऐड करने से आप लोग का जो भी स्टोरेज का रेफरेंस के थ्रू जो मेरा पब्लिक वर्जन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन में पाथ चला जाएगा, एंड दिस विल बी अ डाउनलोडेबल यूआरएल। और अगर कुछ एरर आए तो ये यार यहाँ पे आपको एरर प्रिंट कर देगी। तो आप लोग लॉकेट ऐसा खोल करके नीचे देख सकते हो। सो दिस इज़ अ लॉकेट, और यहाँ पे सारा आपको एरर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा लॉन्च डिफेक्ट पे स्टोरेज पाथ जो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। एंड देन हमारे पास में मीडिया रिपोजिटरी डॉट गेट मीडिया यूआरएल। उसके बाद में हमने एक लोडिंग स्टेट भी लगाया है। तो जब ये घूमेगा तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये मेरा शो इमेज है, एंड इस पर क्लिक करने पे ये जो लोडिंग स्क्रीन आपको दिख रही है ना, वही हमारी जो है वो बेसिकली ये लोडिंग स्क्रीन है। तो वही है हमारा, ठीक है। सो दैट इज़ द लोडिंग। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस इज सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसमें हमने कलर डाला, आप कुछ भी डाल सकते हो। एंड देन हमने नेक्स्ट किया है कि अगर मेरा इमेज यूआरएल नल नहीं होता है उस केस में आपको इमेज रिक्वेस्ट करनी है बिल्डर से, लोकल प्लेटफॉर्म कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट यहाँ पे डालनी है। दिस इज बेसिकली यूज्ड इन आवर कोयल। एंड इसके बाद आता है हमारा डेटा। तो डेटा में आपको इमेज की यूआरएल डालनी है। अब डेटा क्या है, इंटरनली केटोर इंजन को यूज़ करके और डेटा फेच करती है, मतलब जो भी आप इमेजेस या वीडियोस वगैरह डाले होंगे उसको। उसके बाद क्रॉसफेड हमने डाला है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट विच इज़ टू फेल टू लोड द इमेज। अगर से कुछ एरर आता है तो ये फेल हो जाएगा एंड इमेज लोड नहीं होगी। तो दिस इज़ योर बेसिकली फंक्शन फॉर फायरबेस इमेज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फायरबेस वीडियो भी है हमारे पास में। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, जैसे वीडियो यूआरएल हो गई, एंड देन हमने एक सिंपल सा स्ट्रिंग रख लिया है। और उसके बाद जब वीडियो यूआरएल को लिख रहे हैं तो मीडिया स्ट्रिंग मीडिया रिपोजिटरी डॉट गेट मीडिया यूआरएल, और इधर से अपन स्टोरेज पाथ को पास कर दिया। उसके बाद हमें इस वीडियो को दिखाने के लिए बेसिकली आप अगर देखोगे तो दिस इज शो वीडियो, और यहाँ पे जो आपको गैलरी में दिख रही है ना, इस पूरे को बनाने के लिए हमें इस होस्ट को बनाना पड़ता है। एंड देन हम लोग फाइनली वीडियो प्लेयर कंपोजेबल में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वीडियो यूआरएल जो कि हमने ऊपर से लिया हुआ है, और ऑटो प्ले ट्रू है। बाकी अब फंक्शनलिटी सिंपल ही है, आप लोग देख के समझ सकते हो। एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा वीडियो प्लेयर कंपोजेबल, और फाइनली हम लोग यहाँ पे वीडियो प्लेयर होस्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन करके हो जाएगा। एंड यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यही था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। और बाकी तो यार यूआईज हैं सारे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दीज आर द सेम यूआईज। तो मैंने यार थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट देने का कोशिश किया है, बट दिस डिडंट हैपन नाइसली, तो इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है, बट नो वरीज, हमारा काम होने से मतलब है, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपको एक बार इसको रन कर लेना। सो लेट्स सी अगर रन करने के बाद ये क्या होता है, एंड मे बी कुछ फटे ना। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ छूट गया था विच इज़ कंपोज एंड मटेरियल आइकन्स एक्सटेंडेड। तो क्या होता है कि यार पहले एम्बेड होकर के आती थी, बट अब ये एक्सटर्नली आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज़ कंपोज मटेरियल आइकन्स एक्सटेंडेड। और चलो इसको वापस से रन करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। ओके, तो हमारा लोड हो गया। चलो देखते हैं शो इमेज करके क्या होता है, फटेगा क्या हो गया। तो जैसे कि देख सकते हो यस ये इमेज आ गया। अगर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं वीडियो लोड होगा क्या। यस वीडियो भी लोड हो चुकी है, 30 सेकंड्स आ चुका है हमारा, 30 सेकंड्स का वीडियो है। एंड दिस इज गोइंग टू लाइक लोड द अदर थिंग्स। तो हमारी वीडियो लाइक 18 से 20 MB की है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा फर्स्ट में टाइम लेती है, बिकॉज इट गोइंग टू लाइक कैच दिस वीडियो एंड देन फिर उसको वापस से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये अभी चल रहा है। लेट्स पॉज दिस फॉर भाई। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये मीडिया लाइब्रेरी मेरी चलनी स्टार्ट हो गई है, एंड देन यू कैन प्ले विद इट। तो चलो फर्स्ट में तो हमारा सही हो गया एंड्रॉइड वाला। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो iOS का एप्लीकेशन है वो सही से चल रहा है कि नहीं। इस पर जाएंगे एंड देन वी विल स्विच ऑन टू द iOS एप्लीकेशन, और यहाँ से अपन करेंगे इसको रन।
और रन करने के बाद लेट्स सी ये बिल्ड होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको है ना डायरेक्टली हम लोग एक्सकोड से ही सिमुलेट करते हैं। तो ये हमारा एक्सकोड हो गया एंड विल ट्राई टू रन दिस और देखते हैं कहीं पे फट ना जाइए बस। ओके गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज़ नाउ लेट्स टेस्ट इट। तो शो इमेज और क्या, यस इमेज आ गया एंड वीडियो देखते हैं क्या वीडियो हमारी आई है कि नहीं। एंड लेयर लकली देखो मेरा पीछे जो इन्वॉल्वमेंट है और जो मेरी वीडियो मिली है वो दोनों सेम ही है। सो काइंड ऑफ लाइक मैंने सोचा नहीं था ये, लाइक अनएक्सपेक्टली मैंने डाउनलोड करके इसको लगा दिया है। बाकी आप देख सकते हो यस ये iOS पे भी चलना शुरू हो गई है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इतना ही यार स्टेप था हमारा एंड अप्रॉक्सीमेटली पता नहीं 24-25 मिनट की वीडियो होगी काटने के बाद। एंड आई थिंक यस इतना ही था। और आप लोग बाकी चीज़ें भी ऐसे सिमिलरली सेटअप कर सकते हो। आप लोग गिट लाइव वाला यूज़ कर लो और डायरेक्टली आप लोग एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए हैंडल कर सकते हो। सो दैट वाज द ओवरऑल प्रोजेक्ट। सो एट द एंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि पूरा सेटअप कैसे करते हैं फायरबेस को, फ्रॉम फायरबेस कंसोल से लेकर के अपने पूरे एंड्रॉइड एंड iOS अलग अलग। उसके बाद है कि अपन लाइब्रेरीज वगैरह कैसे सेटअप करते हैं और फिर फाइनली कैसे हम लोग स्टोरेज से फैच करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़ें, और अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।